पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था कि प्लांट को लेकर, प्लांट से जो भी आपने ग्रेन को अचीव किया उसको लेकर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक के बीच में जो हमारा 3 प्रकार का एक्टिविटी शामिल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले जानते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी में बेसिकली हमारे क्या क्या आएंगे, वो सारे के सारे काम आएंगे जो कि एक्सट्रैक्शन से और नेचुरल रिसोर्स के प्रोडक्शन से जुड़ा होगा। सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं अब हम लोग इसको ध्यान से। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा कौन कौन से आएंगे, पहला तो एक्सट्रैक्शन, दूसरा नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा ज़मीन है, ठीक है, और आप उस पर चावल का खेती कर रहे हैं। तो चावल का जो आप खेती कर रहे हैं तो वो जो नेचुरली उगेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप चावल का खेती फैक्ट्री में कर लीजिएगा, नहीं ना। तो आपके पास ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आपका मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आप बीज को छिड़क देंगे तो फिर वो एकदम अपने आप वो प्लांट ग्रो करने लगता है। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि थोड़ा सा आपको लगातार उसमें पानी वानी देते रहना है। लेकिन जो आप पानी दे रहे हैं वो भी तो नेचर के द्वारा ही दिया गया है। तो वही यहाँ पे कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो खेती बाड़ी करना, चाहे खेती में आप चावल का खेती करो, गेहूं का करो, दाल का करो, किसी भी चीज़ का खेती करो, तो ये सबका सब हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ना। तो इसका खेती करना, खेती करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना। जैसे आपने चावल का खेती किया तो क्या आप हमेशा चावल को खेत में ही रहने देंगे क्या? नहीं, जब वो पक जाएगा तो उसको काट के आप अपने घर लेके आएंगे, है ना। तो वो हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन। तो अपने नेचुरल चीज़ों पे, यानी कि हमारा लैंड क्या है, नेचुरल ही तो है, नेचुरल रिसोर्स ही तो है, उसके ऊपर अपना एक्टिविटी करना। एक्टिविटी में हो सकता है कि आप अपना फसल लगा दें, है ना, या फिर कोई चीज़ उस पर उगा दे अपना, उसके बाद उसको वहाँ से निकाल लेना। तो ये आपका आता है प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, जैसे फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी आर एग्रीकल्चर, खेती हो गया हमारा करना, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। चलिए एग्रीकल्चर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। जैसे एग्रीकल्चर, आप खेती करेंगे तो खेती करना भी क्या है, नेचुरल प्रोसेस ही तो है ना, तो वो भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी में ही आएगा, है ना। फिशिंग, मछली, वो तो नेचर के द्वारा ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दवाई या फिर गोली आता है कि उससे मछली हमारा बड़ा होने लगेगा या फिर हमारा मछली अपने आप प्रोडक्शन होने लगेगा मछली का, ऐसा तो नहीं है, वो तो नेचर के द्वारा होता है। माइनिंग, माइनिंग मतलब बड़ा सा खदान है, वहाँ से कोयला निकालना, ये सब का सब काम जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। और फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का मतलब बहुत बड़ा आपके पास जंगल है, जंगल से आप फल को निकाल रहे हैं, सब्जी को निकाल रहे हैं, या फिर आपके पास जंगल में लकड़ी है तो लकड़ी को निकाल रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो भी आप एक्टिविटी करें, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, नेचर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे सामने है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, देखो प्राइमरी एक्टिविटी में आपने क्या देखा, बेसिकली हम लोग किसी चीज़ का फसल लगाते हैं, उसको निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से निकालने के बाद उससे हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई नया चीज़ बनाते हैं। तो वो जो नया चीज़ बनाने का जो हमारा काम है ना, वो किस में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा ना, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज टू मेक अ प्रोडक्ट। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था प्राइमरी एक्टिविटी में कि आपके पास बहुत बड़ा ज़मीन है, उसमें आपने चावल का खेती कर लिया, चावल का खेती किया आपने, ठीक है, चावल को आपने वहाँ से लेके आप घर भी आ गए, लेकिन हो सकता है कि उस चावल से आप कुछ नया चीज़ बना दें। तो क्या वो नया चीज़ आप अपने घर में बना पाएंगे क्या? बस ना के बराबर, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो उस चावल को फिर आप कहाँ भेजेंगे, फैक्ट्री भेजेंगे। तो हो सकता है कि फैक्ट्री वाला उस चावल से कुछ नया चीज़ बना दे, हो सकता है उसको चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल कर दे, हो सकता है उसको किसी प्रकार का बिस्किट बनाने में इस्तेमाल कर दे, हॉर्लिक्स बनाने में इस्तेमाल कर दे, सपोज के तौर पर। तो प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी आपने उगाया, प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी आपने अचीव किया, उससे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक नया चीज़ बना देंगे, और वो किस में होगा, हमारा फैक्ट्री में होगा। तो वही आपका जो काम है फैक्ट्री में बनाने वाला, वो आपका आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो प्राइमरी रिसोर्स को इस्तेमाल करके, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में वैसे रिसोर्स जो कि आपने यहाँ पे उगाए हैं,
जो आपके पास आया है उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि कोई एक नया चीज़ हमारा बन जाए, तो वही हमारा कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि टू मेक अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ बना दो, है ना। आगे, सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज आर मेकिंग पेपर फ्रॉम ट्रीज। पेपर कहाँ से बनता है? ट्री से बनता है, और ट्री आपका कहाँ पे होगा? प्राइमरी एक्टिविटी में होगा, यानी कि ट्री का ग्रो करना ये क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी एक्टिविटी कहलाएगा। तो वहाँ से आपने ट्री को काट लिया, फैक्ट्री में आप लेके आ गए, तो ट्री से आपने क्या बना दिया? पेपर बना दिया। यानी कि किसी एक नए चीज़ों को बना देना प्राइमरी चीज़ों से, प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी आपका शामिल था उन चीज़ों से एक नया चीज़ बना देना, वही आपका कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद फिर बेकिंग ब्रेड फ्रॉम व्हीट, जैसे गेहूं से आप क्या कर रहे हैं? ब्रेड को बना दे रहे हैं, तो वो भी आपका क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। और ये बहुत सारे एग्जांपल हमारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास गेहूं का खेती था, आपने गेहूं का खेती कर लिया, ठीक है, वो आ गया आपका किस में? प्राइमरी एक्टिविटी में। गेहूं को आपने काट के फैक्ट्री में आपने भेज दिया, फैक्ट्री वाले ने क्या कर दिया? उस गेहूं से हॉर्लिक्स बना दिया, बिस्किट बना दिया, ब्रेड बना दिया। तो ये बनाने का काम हो रहा है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सिंपल सी बात। अब टर्शियरी समझना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यदि आपने प्राइमरी समझ लिया, सेकेंडरी समझ लिया, तो टर्शियरी समझना बहुत आसान हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी में आपने उस चीज़ का फसल उगाया, सेकेंडरी में आपने क्या किया? उस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया एक नए चीज़ों को बनाने के लिए। अब जब आपने फसल को उगा लिया, उससे एक नया चीज़ इसमें बना भी लिया, तो क्या बनाने के बाद वो फैक्ट्री में ही रहेगा क्या? नहीं, वो हमारे पास आना तो चाहिए ना। मान लीजिए फैक्ट्री में हॉर्लिक्स बन रहा है, हमारे पास आ ही नहीं रहा है, तो क्या वो हॉर्लिक्स का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री में रहते रहते वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो हॉर्लिक्स का डब्बा, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, वो आता है हमारा टर्शियरी एक्टिविटी में। टर्शियरी एक्टिविटी बेसिकली क्या करता है? आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस मतलब कोई भी चीज़ आपके तक पहुंचा देता है ना। जैसे टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज थ्रू वेरियस सर्विसेज, यानी कि ये प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब इस रूप में कि चलो ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी ने अनाज का उपज कर लिया, सेकेंडरी ने उस अनाज से कुछ नया चीज़ बना भी दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करवाएगा? टर्शियरी करवाएगा, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक ये दोनों बेकार है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करता है? इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या देके? अपना सर्विस देके। सर्विस के तौर पे मान लीजिए, चलिए सपोज एग्जांपल समझिएगा, ठीक है। हम अपने घर में बैठ कर जोमेटो से पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिए, सपोज पिज्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया, तो वो पिज्ज़ा आपका कहाँ पे बना होगा? दुकान में बना होगा कहीं पे, है ना। तो वो पिज्ज़ा कैसे बना? जैसे हो सकता है कि फार्मर ने पहले खेती किया होगा गेहूं का, है ना, उस गेहूं से फिर दुकान में लाया गया होगा उस गेहूं को, फिर वो दुकान वाला क्या किया? रेस्टोरेंट वाला जहाँ से पिज्ज़ा आने वाला है, उस गेहूं से उन्होंने पिज्ज़ा बना दिया। तो पिज्ज़ा बना देने से केवल काम नहीं चलने वाला है, हमने ऑर्डर किया है तो हमारे पास पिज्ज़ा पहुँचना भी चाहिए। तो ये जो पहुँचाएगा ना, ये कौन काम करेगा? डिलीवरी बॉय करेगा काम। वो जो डिलीवरी बॉय हमको पिज्ज़ा ला के दे रहा है, वो हमको क्या दे रहा है? क्या एक्चुअल में वो पिज्ज़ा दे रहा है क्या? नहीं, वो अपना सर्विस हमको दे रहा है। हालांकि पिज्ज़ा तो हमको मिल ही जाएगा, उसका काम है पिज्ज़ा पहुंचाना, तो पिज्ज़ा हमको मिल जाएगा, लेकिन वो हमको दे क्या रहा है? पिज्ज़ा के साथ साथ सर्विस दे रहा है ना। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे और कुछ यहाँ पे हैं, जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज आर ट्रांसपोर्ट। वही बात है, जो पिज्ज़ा बॉय हमारा पिज्ज़ा लेके आएगा, जोमेटो वाला, वो क्या कर रहा है? हमको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। या फिर मान लीजिए हमको कोई सामान दिल्ली से लेके पटना लेके जाना है, तो गराई पे भाई बड़ा से ट्रक पे हम लोग अपने सामान को लोड करेंगे, तो ये भी आपका टर्शियरी में आएगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड हो गया, व्यापार करना, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या लोगों को ट्रांसपोर्ट कर देना इधर से उधर, वो भी आपका टर्शियरी में आता है। ट्रेड करना यानी कि व्यापार करना, कोई चीज़ खरीदना बेचना, ये भी आपका सर्विस ही आएगा, यानी कि टर्शियरी में आएगा। बैंकिंग बैंक वाला आपको क्या करता है? बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है ना। जैसे आप गए बैंक में, आपने कहा कि सर हमको पैसा जमा करना है, तो एक फॉर्म देता है, आप उसको फिलअप करते हैं, फिर आप पैसे को भर देते हैं, है ना। तो बेसिकली वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये सब कहता है कि देखो भाई, यदि आप सपोज मान लीजिए कि हमने ना बाइक इंश्योरेंस लिया है, बाइक इंश्योरेंस का मतलब ये हो गया कि यदि आपके बाइक में किसी प्रकार का खराबी आता है, तो वो कंपनी आपका पूरा पैसा चुकता करेगी,
ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये सब क्या आपका सर्विस है। एडवर्टाइजिंग मतलब कोई आप देखते होंगे टीवी पे प्रचार चलते रहता है, वो क्या कर रहा है, सर्विस अपना दे रहा है आपको, तभी तो लोग जाते हैं उसको चीज़ खरीद लेते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा टर्सरी में ना और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम किस में आ गए, टर्सरी में आ गए। तो हम आपको अपना क्या दे रहे हैं बताइए, नॉलेज दे रहे हैं, मतलब कि हम अपना आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आपका इलाज करता है, तो डॉक्टर क्या आपको कोई सामान देता है क्या, नहीं, वो आपका इलाज करता है, यानी कि वो अपना सर्विस देता है। उसी प्रकार से आपका इंजीनियर आपका क्या करता है, घर का नक्शा बनाता है ना, रोड का डिजाइन कंस्ट्रक्ट किस प्रकार से बनना है रोड, वो डिजाइन करता है। तो वो क्या कर रहा है, अपना कोई सामान तो नहीं दे रहा है, वो अपना सर्विस दे रहा है। तो ये सारा का सारा काम जो है आपका टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो वही बात यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना दो चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस में। आपने टर्म सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं गुड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉर्लिक्स का डब्बा है, तो भाई हॉर्लिक्स का डब्बा है तो आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना। लेकिन सर्विस का मतलब क्या होता है, ये आप ना ही छू सकते हो, ना ही देख सकते हो, बस फील कर सकते हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या मेरे पढ़ाने के चीज़ों को आप, सपोज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो क्या उस चीज़ को आप देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे हैं। क्या उसको आप छू पा रहे हैं क्या, नहीं, बस क्या कर पा रहे हैं, आप उसको फील कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सारा का सारा है हमारा किसका, टर्शियरी का। तो टर्शियरी में दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्या, गुड्स और सर्विस। तो गुड्स में हो गया हमारा वो चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं बेसिकली। और सर्विस में वो सारे के सारे चीज़ जो कि हम लोग ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूरी तरीके से तीनों एक्टिविटी खत्म होता है। इन तीनों एक्टिविटी में बेसिकली हम लोगों ने ये जाना कि एक खेत में अनाज का उपज से लेके उसको एक नया चीज़ बनाने तक 3 एक्टिविटी हमारा शामिल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। चलिए, अगले वाले क्लास में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। थैंक यू वेरी मच।